दोस्तों आप लोगों का सीयूटी का 2024 एग्जाम अब आ चुका है। मात्र कुछ ही दिनों की दूरी है। अब आप लोगों को स्कोर कैसे ज्यादा करना है, स्कोर कैसे बढ़ाना है, मॉक टेस्ट को कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और किन किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं आपका जनरल टेस्ट एजुकेटर। तो हम एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो स्कोर है वो मॉक में बढ़े। बहुत सारे बच्चों का ये मेल मैसेज आते हैं कि सर स्कोर मतलब चीजें पढ़ ली हैं हमने, है ना, टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्कोर जो है ना अटक गया है, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, उतना ही स्कोर रहता है। देखो इसके कई रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वो मॉक टेस्ट कब का बना हुआ है और उसका लेवल क्या है। अगर वो किसी 1 साल पहले 2 साल पहले का बना हुआ है या अब का भी बना हुआ है तो उसमें कुछ जो अभी एग्जाम की डिमांड है, मान लो कि एनटीए बोल रहा है कि मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा और उसके अंदर बहुत टफ टफ टाइप के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं उसको ज्यादा मतलब बेटर दिखाने के लिए या किसी भी कारण से, तो आप उन टफ क्वेश्चन के चक्कर में एक तो आप लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दूसरी चीज, आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, जो इजी वाले क्वेश्चन है उनके अंदर भी आप लोगों को जो है ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर टफ ज्यादा सवाल आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आप लोगों का जो पेपर है कहीं ना कहीं इस बार मॉडरेट रहेगा, तो हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ही टारगेट करें। अगर किसी भी मॉक टेस्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का है, अपर लेवल का है, तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करें, है ना, या फिर उन क्वेश्चन को टेस्ट करने के बाद सॉल्व करें और उस कम स्कोर आने से डीमोटिवेट ना हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मान लो आपने जनरल टेस्ट का पेपर दिया और आपने स्कोर किया 150-60 और आपका 220-230 स्कोर आ रहा होता है मेन पेपर में, तो ऐसा नहीं है। ये पेपर्स होते हैं आप लोगों को 60 मिनट में कैसे पेपर को डील करना है, और टफ पेपर भी कर रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा लेवल का फर्क हो, उसी के आसपास आपको लेवल मिलना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये। अब मॉक टेस्ट में जैसे मान लो कि आपका स्कोर जो है, आपने अब तक 10-15-20 मॉक टेस्ट दे दिए और उसके अंदर हमारा जो स्कोर है ना, कईयों का 130 है ना, 140 या 150-60 के आसपास रह रहा है। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग जनरल टेस्ट के अंदर 230 प्लस हर बच्चा जो है यहाँ पर कर सकता है, अगर वो अभी भी बचे हुए टाइम के अंदर ढंग से काम कर ले। अभी भी बचे हुए टाइम के अंदर अगर वो ढंग से काम कर लेगा बच्चा, तो आप ये मान के चलें कि वो 230 का स्कोर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ जनरल टेस्ट की एक बार मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर बच्चा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। तो इन तीनों के टॉपिक्स आपने जितने भी पढ़ लिए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार भी इन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। इवन आपका 50-60% तो सिलेबस होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको मॉक टेस्ट लगाने से पहले एक बार चीज़ों का फास्टेस्ट रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। फास्टेस्ट रिवीजन का मतलब है कि हर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को 2 या 3 पार्ट्स में बांट के उसका रिवीजन करें। अब ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन होने तक मॉक टेस्ट लगाने का वेट करेंगे, नहीं, रिवीजन आपका साथ साथ भी चल सकता है, मॉक टेस्ट आपके साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे जैसे रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपका स्कोर भी इंप्रूव होता हुआ जाएगा। तो जैसे मान लो आपने पूरा 2-2, 3-3 दिन में एक एक इसको पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज किया, एक वीक में मान लो आपने इसको पूरा कर लिया, आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तो 3-3, 4-4 दिन में आप पूरे पूरे सब्जेक्ट लगा सकते हो। तो उसके बाद एक तो आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आपको मॉक टेस्ट में अपने जो उपलब्धियां हैं ना, अचीवमेंट्स हैं, उनको नहीं गिनना है। जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो आप लोगों ने गलतियां की हैं, उनको आप लोगों को वहां पर देखना है कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। और कई बार होता है कि एक ही टॉपिक के सवाल को आप बार बार गलत कर रहे हो, तो चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, जीएस हो, है ना। तो यहाँ पर आप जब एक ही चीज को, इंग्लिश तो आपका लैंग्वेज में आप करोगे, ये इसके अंदर आ जाएगा, है ना। चाहे आप एक ही टॉपिक के अंदर बार बार गलती कर रहे हो, तो एक दिन बैठिए, 1 घंटा 2 घंटा दे करके उस पूरे के पूरे टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए। और दूसरी चीज, आपको अगर मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बीच में थोड़ा सा पॉज लें और सेक्शनल मॉक्स की तरफ जाएं। मान लो आपने क्वांट के 3-4 मॉक लगाए 25-25 क्वेश्चन के, रीजनिंग के 3-4 मॉक लगाए, है ना, जीएस के 3-4 मॉक लगाए, इंग्लिश के 3-4 मॉक अलग से, उसके बाद वापस से आप लोग मॉक टेस्ट पे आ जाओ। इससे भी आपका स्कोर कई बार जो है बहुत शानदार वाला बढ़ जाता है। सेक्शनल मॉक जो है वो आप लोगों को अड्डा 247 की वेबसाइट से मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के। अब इसके बाद में बात ये आती है कि सर सारी चीजें हमने कर ली, हमने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया, है ना, अब हमने मॉक टेस्ट लगाने भी शुरू कर दिए और अब हमारा मॉक टेस्ट में कुछ स्कोर बढ़ने भी लग गया है। अब इसके बाद हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए बच्चों। इसके बाद में आपको जो आसान क्वेश्चंस है ना, उनको ना कि सिर्फ करना है,
बल्कि उनको बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करनी है, जिससे कि टफ क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि वो पूरा पेपर ही नहीं कर पाते, हालांकि पेपर में लगभग एवरेज 1 मिनट आपको हर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। कुछ सवाल 20-30-40 सेकंड में, 20-30 सेकंड में हो जाते हैं, और कुछ के अंदर 1-1.5-2 मिनट भी लग जाते हैं, तो वो तो एवरेज वहाँ पे निकल के आ जाती है। तो आप अगर आसान क्वेश्चन में भी 1 मिनट लगाओगे ना, तो वो टाइम आपका टफ क्वेश्चन के लिए बचेगा नहीं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर चाहे आप डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें बच्चा, इसमें आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, एमसीक्यू बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर। बेस्ट प्रैक्टिस सेट इस टाइम पे आप लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। डोमेन हो, चाहे वो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश की बात हो, चाहे वो आपकी जीटी की बात हो। और इस बार आपको पता है हाइब्रिड पेपर, अब हाइब्रिड का पेपर तो ऑफलाइन ही हो गया, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अब आप लोगों का जीटी जो है ऑफलाइन होना है, ये भी आपका ऑफलाइन, और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके वो भी ऑफलाइन होने वाले हैं। तो आप लोग अगर ऑफलाइन पेपर के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो ऑफलाइन आपके पास में टेस्ट सीरीज का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास कोई बुक है जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं प्रॉपर आपके मॉक टेस्ट की फॉर्म में, तो आप उन मॉक टेस्ट को लगाइए, प्रॉपर ओएमआर को भरिए, 1 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटे का समय है तो उसमें मॉक उसका ओएमआर भरने का 5-7 मिनट अलग से आपको नहीं मिलता है, उसी के अंदर होता है। तो आप 1 घंटा मत मानो, 50 मिनट ही मानो, उसमें भी आपका दिमाग बहुत फास्ट काम कब करता है, जब 10-15 मिनट बीत जाते हैं पेपर के, तो आपका माइंड जो है ना वो 40 मिनट के लिए ही काम करता है वहाँ पे, सही तरीके से देखा जाए तो उतने में आपको 50 क्वेश्चन फोड़ने होते हैं जीटी में। और वही चीज़ लैंग्वेज में, वही चीज़ डोमेन में, यहाँ पर भी आप लोगों को जितना टाइम मिलता है तो 5-7 मिनट तो उसमें से वैसे ही कम कर लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों को। अब एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि अब 20 दिन जो बचे हैं ना, इसमें आप चाहे एक चैप्टर कम पढ़ लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करोगे तो उससे आप लोगों का पूरा रिवीजन हर दिन होगा, और जो भी कमियां हैं आपको हर दिन पता चलेंगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ बच्चा, मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ना ऑफलाइन के अंदर आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस सेट मिल जाती है। तो ये हमारे पास में बच्चा एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो कि आपकी न्यूली लॉन्च्ड है, इसको कहते हैं एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को जो 6 के 6 आपके सब्जेक्ट हैं, 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी, सबके आपको 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मिलेंगे। प्रॉपर वो पेपर जैसे आता है ना, ऐसे वो पेपर में पूरी शीट में, पन्ने में वो पूरा बंद होता है, सील पैक, और एक ओएमआर शीट होती है, पूरा वैसा पैटर्न पे आपको पेपर मिलेंगे हर सब्जेक्ट के 5। तो 30 मॉक टेस्ट और 40 ओएमआर शीट आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा 70 प्रीवियस ईयर पेपर, 15 लैंग्वेज के, 15 जीटी के, 40 डोमेन के प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे। और सबसे बढ़िया रिवीजन यही होता है, एग्जैक्ट जो पेपर पिछली बार आया था आप उसको करके देखोगे तो आपको फील आएगा ना कि यार पेपर ऐसा आया था, और उसके बाद में आप मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करोगे तो आपको थोड़ा सा लेवल का आइडिया हो जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को मैं कोड बता रहा हूँ Y829S, इसको आप लगा सकते हो। बाकी और भी कोई आपको बात पूछनी हो तो मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ, वहां पे आप मेल करके अपना कुछ भी परचेज करने से पहले या बाद में आप अपना कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लास्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर हमें रिवीजन खुद से हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारा पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का, और साथ में हमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज की किट भी मिल जाए, तो इसमें आप लोगों को बच्चों आरपीए यानी कि संभव जो हमारा यहाँ पर किट है, इसको आप लोग ले सकते हो। इसके अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, आपको सारे की जिस भी स्ट्रीम से आप हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, लैंग्वेज, जीटी, जो भी, सबकी आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेस लास्ट में जो आपको मिलनी चाहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपको हाइब्रिड मॉक टेस्ट इसमें मिलते हैं, इसमें आपको ऑफलाइन जो पीवाईपी है वो भी मिलेंगे, साथ में आपको ऑनलाइन के लिए भी इसमें 120 टेस्ट मिल जाते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है Y829S, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पर ओनली मॉक टेस्ट को लेना चाहें तो आप ओनली हाइब्रिड मॉक टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं। तो मैंने तीनों ऑप्शन बता दिए, ऑफलाइन वाला पूरा का पूरा आपको बता दिया, लाइव आपको सेशन मिल जाए और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए वो भी बता दिया, और ओनली आपको अगर हाइब्रिड टेस्ट किट चाहिए तो यहाँ तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ASQ50 कोड लगा के 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग कैसे ले सकते हो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, Adda247 सर्च करना है, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे ही ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, इसके बाद CUT UG आपको दिखेगा,
यहाँ पे आप जिस भी डोमेन से हो, जैसे आप साइंस से हो, साइंस आपने क्लिक किया तो साइंस की ये संभव किट है, साइंस की ये संभव किट है। संभव किट के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस और हाइब्रिड मॉक टेस्ट, आपको इसमें जो पूरी की पूरी कॉम्बो है वो फ्री मिलेगी। इसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यहाँ पर यूज करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, Y829, ठीक है ना, Y829 कोड यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए यूज करना है। और साथ में अगर साइंस की आप एस की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, अगर आप लोग साइंस की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसी के अंदर नीचे चले जाना है। तो लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे ये वाला, ये है एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इसको आप परचेज करते हो तो आपको यहाँ पर 100 ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट वाला प्रैक्टिस आपके यहाँ से हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को Y829 के आगे S यूज कर लेना है, ये कोड आपको डिस्काउंट के लिए यहाँ पे यूज करना है। अब इसके बाद में हम बात करें कि सिर्फ हमको लैंग्वेज जीटी के लिए ही चीजें चाहिए, तो आप यहाँ पे काम करो, ओनली लैंग्वेज जीटी पे क्लिक करो। उसके लिए आपको यहाँ पर संभव बैच भी मिल जाएगा। और आपको हाइब्रिड टेस्ट किट चाहिए तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी हाइब्रिड जो टेस्ट किट है वो मिल जाएगी। ये देखिए, प्रतिज्ञा हाइब्रिड टेस्ट किट। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी टेस्ट सीरीज लेना हो तो आप लोगों को डिस्काउंट कोड के आगे S का यूज कर लेना है, Y829S। चाहे आप एस वाली टेस्ट सीरीज लें या फिर आप ये हाइब्रिड वाली लेते हो, उसमें तो आपको 50% का ऑफ मिल जाता है, फिर आपको ये वाला कोड नहीं यूज करना, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 50% ऑफ के लिए मैं कोड बता रहा हूँ, ASQ50, इससे आपको 50% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। हाइब्रिड टेस्ट किट आपको मिल जाएगी। एस वाली ऑफलाइन लेनी है तो उसके लिए आपको मैंने प्रोसेस बता दिया क्या है, कैसे आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक मेल आईडी दे रहा हूँ, इस पर आप अपनी जो भी क्वेरी हो आप यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कि कौन सी टेस्ट सीरीज कैसे क्या ले सकते हैं, या आपको उसका प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप यहाँ पर मेल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी होगी उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा, amit.sharma@adda247.com, ठीक है। तो बच्चों लास्ट टाइम के अंदर मैं यही कहूँगा कि यार आपके पास में जो टाइम है ना वो अभी कम नहीं है, बहुत कम है। इस टाइम में टॉपर्स से जब भी इंटरव्यू होता है, बात होती है, तो यही पता चलता है कि यार लास्ट टाइम में ना इन्होंने एक दिन में 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट लगाए हैं। लास्ट के 20-20 दिन के अंदर 100-100 मॉक टेस्ट, 80-80 मॉक टेस्ट उन्होंने लगाए हैं। तो उसी से ही एक्यूरेसी बनती है, स्पीड बनती है, पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आता है, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता है। तो आप लोग मेरे मानने से लाइव प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ में टेस्ट सीरीज दोनों को आप लोग लीजिए और दोनों से आप लोग तैयारी कीजिए। जहां पे आपको बेस्ट चीजें लगे वहां से आप लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है वो टीचर्स की देख रेख में तैयार होता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो, या फिर जो बैचेस वगैरह हैं, सारी की सारी चीजें, ठीक है। कोई भी डाउट हो यहाँ पर आप मेल करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, और कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।